उस वक्त जब कि ये एक सूबा और एक सूबे की हुकूमत जो है उसने इस दफा तो आंसू गैस तक जो है वो पता चला कि सरकारी थी जो इस्तेमाल की गई, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो लोग आए हुए थे उनके हाथ में थी सरकारी आंसू गैस, और गाड़ियां पहले भी पकड़ी गई, दोबारा भी पकड़ी गई। तो ये है कि इस पे हम जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करना है उसके लिए गुफ्तगू के लिए तैयार है, कल भी थे आज भी हैं, लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगर सौदेबाजी करके और जो पुरतशद्दुद एहतजाज की धमकी देकर वो ब्लैकमेल करना चाहेंगे वो तो नहीं होगा। अच्छा, बाकी हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार। ठीक हो गया। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा कि आप एक डेमोक्रेट हैं और आई एम श्योर कि आप सिविलियन लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बिलीव रखते हैं। सर सवाल ये है कि जिस तरह अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज की बात हो रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, क्या किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश होती है कि किसी बड़ी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए या उसकी हुकूमत किसी बड़े सूबे में हो वहां पर गवर्नर राज लगा दिया जाए? जी, आपने दुरुस्त कहा। मैं जाती तौर पे ये कह सकता हूँ, अपनी जमात की तरफ से नहीं या हुकूमत की तरफ से नहीं, कि जाती तौर पे मेरी राय हमेशा यही है कि किसी सियासी जमात पर बतौर जमात पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जो अब हमने हालिया वाकयात देखे हैं, मेरा भी एक जरूर अब राय में एक तब्दीली है, वो ये है कि गवर्नर राज पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर ये वफाक किसी एक सूबे के रहने वालों की जिम्मेदारी से, अगरचे वो सूबे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वफाक पूरी तरह अपने हाथ उससे धो नहीं सकता कि ये बस सूबे की जिम्मेदारी है और हम तो अगर इसीलिए आइन के अंदर ऐसी शिकें रखी गई हैं किसी एक सूबे से अगर मुस्तकिल तौर पे इस किस्म की जो वसाइल का गलत इस्तेमाल है, अगर एक सूबे की तरफ से इंसाइटमेंट टू वायलेंस है और एक सूबे की तरफ से एक जुर्म जो है उसका इर्तिकाब किया जा रहा है, जिस तरह की अभी हमने देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और एक जो कौमी असम्बली ने कानून पास किया है उसकी सरीहन वायलेशन में ये लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए हैं। तो अगर जब सूबे के जो जिम्मेदार तरीन शख्स हैं, अव्वल तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सूबे के जो मुंतखब असम्बली है वो किसी और शख्स को मुंतखब करे वज़ीर आला, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो बज़िद हैं कि एक कानून तोड़ने वाले को और अपनी तकरीर से जुर्म पर तरगीब देने वाले को ही उन्होंने वज़ीर आला रखना है, तो हुकूमत को फिर जो आइन के अंदर मामलात मौजूद हैं उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी नायब सदर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू की आपने सुनी, इस उम्मीद के साथ कि हमारे सियासतदान संजीदगी से अवाम के मसाइल को समझेंगे और मौजूदा हालात की नज़ाकत को समझते हुए अवाम के हक में फैसले लेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।